1 में आ जाते हैं अपन, है ना भाई। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर नहीं, 1 मिनट, तुम्हारा हमारा चल रहा है, तुम आओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, क्या आपने सैंडविच लगा लिया, पूरा ट्राई कर लिया, तब भी नहीं बना? आइए बात करते हैं, कितने लोगों ने देखे बना लिया। इस पूरी कहानी को एल मान लो, जो क्वेश्चन है उस पूरी कहानी को एल मान लें, हाँ या ना? अच्छा, अगर अपने इस पूरी कहानी को एल मान लिया तो इस एल वाली कहानी के अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़े का करना हिसाब किताब, हाँ या ना? पहले मेरे को बताइए कि इसमें एल में जो आप मेरे से एल मनवा रहे हैं, इसमें पहला आदमी कौन है? एन स्क्वायर। अगला कौन है? एन स्क्वायर प्लस 1। फिर अगला कौन है? एन स्क्वायर प्लस 2। यही है ना भाई। और लास्ट कौन है? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 2n। क्या आप ये मानते हैं कि इसके आगे भी कुछ प्लस में होना था या नहीं होना था? हाँ, तो 0 से लेकर के आपकी सीरीज कहां तक गई? 2n। इसका मतलब कितने टर्म हो गए? 2n प्लस 1 टर्म्स की सीरीज है। क्या आप ये बात मानते हैं? अगर ये 2n प्लस 1 टर्म्स की सीरीज है तो मैंने आपको रास्ता बताया था ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे छोटा टर्म उतनी ही बार जितने टर्म्स की सीरीज है, सबसे छोटा टर्म उतनी ही बार जितने टर्म्स की सीरीज है, और सबसे बड़ा टर्म उतनी बार जितने टर्म्स की सीरीज है, के बीच में एल होगा। सही है ना? तो अगर देखा जाए तो सबसे छोटू ये है, ये मिनिमम है। क्या आप ये बात मानते हैं? और ये मैक्सिमम है। तो मुझे पता है कि एल जो है वो अपना 2n प्लस 1 टाइम्स, है ना, सबसे बड़े वाला माने अंडर n स्क्वायर से तो छोटा होगा, और 2n प्लस 1 टाइम्स सबसे बड़े वाले से बड़ा होगा। क्या आपको ये बात पता है? सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा और सबसे बड़े वाले से छोटा होगा, माने एल इन दोनों के बीच कहीं लाई करेगा। सही है? आपने क्या गलती करी होगी? आप जो गलती कर सकते हो एन कर गए होंगे। बस आपने एन करके पूरी कहानी पेटी। इसका मतलब यह कि आपको बेसिक से सब आ गया था, बस आप सिर्फ क्या गलती कर गए? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने की गलती अगर आपने किया है तो। क्योंकि मेरे को पता है नॉर्मली सभी लोग n अपॉन n स्क्वायर करते हैं, तो आपका आंसर जो भी आ रहा होता है ना, आंसर नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक नहीं है कि नहीं। आफ्टर ऑल अपन ने इस पे 3-3 क्वेश्चन करे हैं, हर कैटेगरी का क्वेश्चन लगाया ऑलमोस्ट। तो आपको तो पता ही होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट लगते ही नीचे की डिग्री कितनी है? नीचे की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री माने दोनों की डिग्री 1 है, इक्वल अपॉन इक्वल, तो 2/1। अगर देखा जाए यहां भी, अगर देखा जाए नीचे की डिग्री 1 टॉप डिग्री और ऊपर की टॉप डिग्री 1, तो मतलब दोनों अपना अपना कोफिशिएंट देंगे 2/1, तो माने आंसर इज 2। क्लियर है? सही है? अब आपने जो गलती करी होगी आप अपनी तरफ से अपनी गलती देख लेना, क्या गलती होगी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 है ना। अभी 50-50 हो गया, क्योंकि 2 क्वेश्चन में से एक आया, एक नहीं आया। अच्छा, जो नहीं आया उसकी वजह भी आपको पता चली गई होगी कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स गिनने की कमी कर दी। अगला क्वेश्चन नंबर 14 हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसके लिए आपको बकायदा पूरे डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। आपने लिमिट देखी अच्छे से, x टेंड्स टू, और मैंने आपको ये बात जाते समय बहुत अच्छे से बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफिनिट दी ही मॉड x के लिए दी जाती है। अब आपको इस पूरी कहानी में मॉड x कहीं दिखेगा ही नहीं। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक आप एक फंडामेंटल कस के नहीं पकड़ लेते। उसका नाम है एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना। एक्स स्क्वायर को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालता हूं, तो आप में से कई लोगों को पता होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। तो अगर मैं अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो बाहर अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माने मॉड एक्स बनेगा। अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर के कॉमन आने के बाद 9 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचना है। बच गया? अब आपको ये पता होगा, आपसे नाम जो नहीं बना वो आपको मॉड एक्स देखना था। सही है? जो कि आपकी गड़बड़ रह गई। ठीक है ना भाई? अब इसी के लिए मैं आपको बहुत छोटा सा काम दे रहा हूं। ठीक है? जीएन बर्मन जीके पब्लिकेशन में लेना। क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेकंड हैंड के बराबर है। अरियन पब्लिकेशन में 110 रुपए की है, मैंने आज पता करा, और जीके पब्लिकेशन मात्र 80 रुपए की है। सही है? तो एक जीके पब्लिकेशन की आप अगर वो जीएन बर्मन ले लेते हैं, क्योंकि ले ही लेना आप तो, क्यों? क्योंकि उससे अपन काम करेंगे बहुत सारा, वो काम आती है, वो यूज आती है, बहुत याद रखना। तो जीएन बर्मन जो है, ठीक है, उसमें
क्वेश्चन नंबर 238 से चालू होकर के, ठीक है ना, 318 पे जाके रुक जाना आप, ठीक है, 318 भी नहीं, 348 पे रुक जाना, बढ़िया है, ठीक है ना। 110 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा दे दिया, बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में इससे अच्छी बुक आपको मिलेगी ही नहीं। 4 क्वेश्चन करने के बाद 5 आप इस पे दिमाग लगाओ, ठीक है। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट पे अगर मैं आपको बताऊं x इज नेगेटिव, x के नेगेटिव होते ही मॉड x की जगह पर लग जाएगा माइनस x। एक बार मेरे कहने पे आप ये करके देखना, ठीक है ना। इसके लिए ये क्वेश्चन अपन डिस्कस, अगर आप बोलोगे तो अपन तो यहां पे भी कर लेंगे, मेरे को उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन सोचो 110 क्वेश्चन के लिए अगर मैं हर क्वेश्चन पे, हर मान लीजिए हर तीसरे क्वेश्चन पे भी अगर रुकता हूं और एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट भी देता हूं तो 1 घंटा निपट जाएगा। तो बेटर है कि आप में से कई लोग तो जब करना चालू करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम तो मैं प्रॉब्लम काउंटर पे निपटा लूंगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की तो मैं प्रॉब्लम काउंटर पे निपटा दूंगा, क्योंकि जो करेगा ना उसको प्रॉब्लम आएगी, और कहां आएगी मुझे पता है, ठीक है ना। अच्छा, कह रहे हैं एनीवे, मॉड x की जगह पे माइनस x। मैंने एक और चीज भी बताई थी कि मॉड x की जगह जैसे ही माइनस x होगा, यहाँ पे माइनस x लिख दूं, अंडर रूट के अंदर वही सब 9 + 1/x + 1/x² को चलन दूं, सही है। तब तक आपका दिमाग इस पे लग के आता हूं। मैंने बताया था बस माइनस नेगेटिव का एक ही रोल था, मॉड x को माइनस x करना, फिर ये वापस क्या बन गया मेरे लिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होते ही 1/∞ इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, sin थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि जब थीटा बहुत छोटी क्वांटिटी, ये थीटा है ना भाई, ये थीटा मेरे लिए, थीटा अगर बहुत छोटा है क्योंकि टेंडिंग टू 0 हो गया है कि नहीं, तो मेरे लिए ये 1/x हो गया। ट्रिक बताई थी ना, तो आपने इसको उड़ा दिया, क्या बच गया x, x से फिर x उड़ा दिया, सही है। अब आपने कहा जा भाई लिमिट लग जा भाई, लिमिट के लगते ही 1/x² 0, ये भी 0, तो आंसर क्या बच गया, माइनस का 1/3, ओके, √9 माइनस का 1/3, सही है। चलो बढ़िया। अब आप देख लीजिए आपसे कहां कहां कमी रह गई, ठीक है, गलतियां कहां कहां हुई। पहली तो मॉड x मैं बिल्कुल अच्छे से जानता था, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि आपसे कमी कहां रहेगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी तरफ से ही जानबूझ के शायद कमी छोड़ी होगी, वरना आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए जा सकते हैं। -x² रूट ओवर ब्रैकेट के अंदर दे दिया 4x² + 1/x-3, सही भाई, x + 3, मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई sin 1/x नहीं है, लेकिन ये भी तो क्वेश्चन बहुत काम का है। लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट देखते आपके मन में मेरे आवाजें गूंजनी चाहिए कि मॉड x मिलेगा बेटा तेरे को। कितने लोगों को मॉड x मिल गया? मॉड x के मिलते ही बाहर क्या लिखूं, बाहर क्या लिखूं, मॉड x लिखूं डायरेक्ट -x, अंदर क्या छोड़ू बोलो, 4 + 1/, और नीचे x + 3, और लिमिट एक्सटेंड टू -∞, उड़ा दूं, सही है क्या, गलत कर दिया क्या? हाँ, तो क्या लिखूं, x कॉमन ले लूं, 1 + 3/x, अब कर दूं तो आंसर कितना हो गया बोलो, आंसर बोलो, आंसर माइनस, इसका आंसर 0, यहां से रह जाएगा -2, सही भाई, आंसर इज -2। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत फ्रीक्वेंट हो जाइए, ये सब आपको जीएन पर भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगी ऐसी खाद्य सामग्री, खूब खाओ आप आराम से, ठीक है ना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन संख्या दी थी मैंने आपको, कौन सी, 16। अरे क्वेश्चन नंबर 16 हुआ या नहीं हुआ, हो गया। कितने लोगों को लगता है आंसर देखते ही पता चलता 1 है, आंसर देखते ही 1 है, क्या आपको पता चल गया, नहीं पता चला? कितने लोगों ने बनाया, बन गया ना डायरेक्ट, ठीक है। तो बस इसके बीच में अगर किसी का नहीं बना तो वो मेरे से अलग से मिल ले, मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। n से जस्ट पहले का इंटीजर आपको नहीं पता इसलिए नहीं हुआ होगा, आपको पता है अंदर जो लिखा है n sin θ/θ, पता है ना भाई। ये पूरी कहानी किससे छोटी, ये 1 से छोटा मल्टीप्लाइड बाई n से छोटा, n से छोटा होता ही n-1 पे रुकेगा, n से जस्ट पहले वाला इंटीजर। अच्छा, दूसरी बार दे रखा है n tan θ/θ, सही भाई, n से बड़ा, तो कहां रुकेगा, तो फाइनली इन दोनों का सम कितना होगा, 2n-1, क्वेश्चन खत्म, सही है। फिर मैंने 18 दिया था कि नहीं दिया था क्या? हाँ बिल्कुल, जिनसे हुआ बधाई के पात्र हैं, जिनसे नहीं हुआ वो कॉपी के लिए वेट करें, है ना। मैं खुद इस क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है, मुझे तो खुद को भी चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, नहीं दिया, दिया या नहीं दिया? क्वेश्चन नंबर 20 दिया था क्या? हाँ भाई, हुआ या नहीं हुआ? वेट करिए, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको एक कदम आगे के दे दिए, मैं जानबूझ के दे रहा हूँ। अब ये तो स्ट्रेटजी चलेगी,
ये स्ट्रेटजी चलेगी। मैं आपको जिस टॉपिक को करवा दूंगा ना, वो अगर बीच में भी रह गया तो मैं आपको पूरे टॉपिक के दूंगा क्वेश्चन तो पूरे टॉपिक के दूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपसे बनना ही है। मैं तो पहले जानता हूं नहीं बनेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ ऐसी चीजें होगी ना तो मैंने नहीं बताई जानबूझ करके, वो आने वाले टाइम में पता चलेगी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया या नहीं दिया? एक्सरसाइज 1 में इतना ही दिया। आज के दिन पे दोबारा आपके लिए यही काम वापस जा रहा है, 18, 19, 20, 21। हालांकि ये सब अपनी कॉपी के अंदर कहीं कहीं मैं इनके आसपास में वापस आऊंगा राउंड ऑफ करने के लिए, ठीक है? तो आपको दोबारा मिल जाएगा। अच्छा, साथ में आपको आज के दिन पे क्वेश्चन नंबर 24 दे रहा हूं, मैं पहले से दे रहा हूं, 25 दे रहा हूं। हाँ, एक्सरसाइज 1 में 24, 25 ये मैं आपको अभी दे रहा हूं, अभी, मतलब ये नहीं कि मैं बाद में काटूंगा। ये तो मतलब कल की थ्योरी पे मेरे को दे देना चाहिए, मैं एक कदम आगे की रख रहा हूं पहले से, सही है? अच्छा, अगर जा पाए तो मैं तो फिर तो 30, 32 बहुत खुलेगी शीट, तो अब खुलेगी। अभी तक तो क्या बच्चों की तरह चल रहे हैं अपन, एक एक दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 दिया था भैया? हाँ, दो दिया था, हो गया क्या 2? हाँ भाई, मैं जानता हूं आप में से कई लोगों से ये क्वेश्चन हुआ होगा, कईयों से नहीं हुआ होगा, सही है भाई? पहली बात, ए का मतलब मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2। ध्यान से देखा आपने? ये पता चला कहीं मैंने आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है कॉपी में और मैंने आपको लिखा था ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 में 2 जोड़ता हूं तो 2, तो इसका मिनिमम 2, माने a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आपको पहली मेरी बात समझ में आई? इसका मिनिमम 2 है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम 0 होता है। 0 प्लस 2 माने पूरी कहानी का मिनिमम 2 है, 2, राइट है? तो a की वैल्यू 2 निकल गई क्योंकि a इसका मिनिमम है। अब आता हूं b पे। b के लिए मैंने आपको बोला लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, सही है भाई? अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। एक कदम आगे का क्वेश्चन था, लेकिन इतना आगे का भी नहीं था, मुझे अच्छे से पता था अच्छा बच्चा कर सकता है। जिससे नहीं बनता, थीटा की जगह 0 रखे, कॉस 0, 1 माइनस 1, नीचे 0 का स्क्वायर, 0 बाई 0 का इलाज, लॉपिटल 1 का डिफरेंशिएशन, 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस का साइन थीटा हो गया, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा का 1, तो इट इज 1/2। तो b इजिकल टू कितना निकला? 1/2। तो आपके पास में a और b दोनों आ गए। अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उस पे आओ। रेडी? आइए क्वेश्चन की डिमांड सुनते हैं और समझ के चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन की डिमांड है समेशन में कितना, a की पावर r, b की पावर n माइनस r, सही है भाई? और r की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेकर के n तक। धीरे धीरे बात समझेंगे। उम्मीद है आप बिल्कुल ओपन माइंडेड खेल रहे हैं, है ना? देखिए साहब, सबको पता है कि आगे पीछे मुझे a की जगह 2 की पावर r करनी ही पड़ेगी, b की जगह मुझे 1/2 टू द पावर n माइनस r करना ही पड़ेगा, सही है? अच्छा, क्या मैं इसे थोड़ा सफाई से लिख लूं, क्योंकि अभी तो ये फैला हुआ लग रहा है मुझे। ये 2 की पावर r है और ये 2 की पावर r माइनस n है। क्या आप मेरी बात समझ गए? कितनी गणित तो अब तक आप सीख ही गए होंगे कि अगर ऊपर जाएगा तो डिग्री माइनस की होने की वजह से ये अंदर वाला माइनस का हो जाएगा। तो आप में से कई लोगों को पता है बेस सेम होने पर ऊपर की डिग्री, तो ये r प्लस r माइनस n। क्या आप ये बात समझ गए? तो आप में से कई लोगों को दिख गया, ये बन गया है 2 की पावर 2r, है ना भाई? और देखो उधर 2 की पावर 2r इंटू 2 की पावर माइनस n। क्या आप ये बात जानते हैं? अच्छा, वैल्यू किसकी बदल रही है, r की n की? कहां से? 0 से n तक। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब r चेंज होगा, n तो चेंज, जो चेंज नहीं हो वो कांस्टेंट। इसका मतलब इसे कहां जाना चाहिए? बाहर। तो 2 की पावर माइनस n, मेरा ध्यान तू बटा रहा है, तू बाहर जा, क्योंकि मैं तेरे पे नजर रख के खेलूंगा, खेल ही नहीं पाऊंगा। क्या मेरी बात समझे? पहले ही अलग कर दिया, n तू बाहर जा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे पे नजर रखूंगा, दिमाग ही नहीं चलेगा मेरा, सही है? मैंने इस पे दिमाग लगाया। 2 की पावर माइनस n बिल्कुल बाहर है, अंदर ही अंदर सोचना चालू करा। समेशन का मतलब समझते हैं, एक एक करके थ्रो करूंगा वैल्यू, r की वैल्यू एक एक करके फेंकूंगा। r की पहली वैल्यू फेंकी 0, 2 की पावर 0, 1, फिर अगली बार r की वैल्यू 1, याद है ना? 0 के बाद अगला कौन? 1 रखते 2 की पावर 2, मैं तो 2 की पावर 2 लिख रहा हूं, अभी देखेंगे ना, आगे सोचेंगे, राइट है भाई? अच्छा, अगली बार r की वैल्यू 2 रखते 2 की पावर 4। अच्छा, अब थोड़ा मेरे को डर लगा। क्यों? क्योंकि लगा, अब लग सकता है, ठीक है? अगली बार r की वैल्यू 3, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रख रहा हूं।
आर की जगह 3 रखते 2 की पावर 6। अब डर खत्म हो गया मेरा, सही है भाई, क्योंकि मुझे जीपी दिख गई। कई बच्चों को दिख गया कि इट इज जीपी जहां पे आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर की हर बार मल्टीप्लाई हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? और लास्ट वैल्यू विल बी 2 टू द पावर 2n। सही भाई, कितनी वैल्यूज खुली? n+1। कैसे पता? 0 से लेके n तक n+1। आप ये बात जानते हैं? इसका मतलब मुझे यहां पे लिख लेना चाहिए इट इज n+1 टर्म्स ऑफ जीपी। क्या आप ये बात समझ गए? जीपी की n+1 टर्म्स हैं। किसी भी जीपी का सम, किसी भी जीपी का सम, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप लिमिट का क्वेश्चन कर रहे हो, आपका दिमाग पूरी तरह से लिमिट पे है और अचानक से आप जीपी पे जा रहे हो, इसका मतलब मैथ्स आपकी बहुत बहुत बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है, क्योंकि आप अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो। समझ रहे बात को? नहीं, आप मेरी बात समझे ना? आपने एकदम से एक कोई डांस स्टेप भी चेंज कर दिया, तब आपको समझ में आएगा यार मैं अलग सोच रहा हूं, है ना? अब आपको बदल गया। किसी भी जीपी का सम होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। क्या आप ये बात जानते हैं? a की जगह फर्स्ट टर्म 1, समझ रहे हैं, इंटू में r की वैल्यू 2 का स्क्वायर। क्या आप ये बात समझ गए? r की पावर n माने नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n+1। क्या आप ये बात और क्लिक कर रहे हैं? नहीं है। -1 अपॉन में नीचे कितना? r-1। r-1 माने 2 का स्क्वायर -1। क्या आप ये बात यहां तक भी क्लिक कर गए? अब बात अपन बहुत क्लोज हैं, या तो अपना आंसर के बिल्कुल आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, या फिर अब अपन आंसर पे बैठे हैं। भाई नीचे तो 3 पक्का है, 3 को बाहर ले जाऊं। अच्छा, कई लोगों को यहाँ 2 की पावर 2n प्लस 2, सही है ना भाई? तो मैं इसको थोड़ा सफाई से लिख लेता हूं। 2 की पावर 2n प्लस 2 लिखा है ना, तो आप इसे कोई एतराज ना करे तो इसे इंटू 4 कर दूं। 2 की पावर 2 अलग कर दिया। अच्छा, -1 के बाहर कौन है? 2 की पावर -2n अपॉन में नीचे कितना दे रखा है? 3। अब आ जाओ आंसर में लाते हैं, देखें कौन सा आंसर क्लोज है। मेरे को तो लगता है ये तो 2 की पावर n+1 पे ही खेल रहे हैं, अपन फोकट में इतना खेल के आ गए। आंसर तो वही था, देखो आप, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। देखो दिखाऊं, ये 2 की पावर -n को नीचे ले जाऊं, सही भाई, तो नीचे हो गया 3 इंटू 2 की पावर n। ऊपर की तरफ ये बन गया खुलने के बाद 2 की पावर कितना? 4 में क्या आंसर? ओके, गॉट इट। चलो 4 में खेल लेता हूं, ये नीचे इसको 4 बना दूं, तो ये कह रहे हैं 4 टू द पावर n+1 -1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है। समझ गए आप? नहीं है? मैंने पूरी कहानी में हमने कोई बहुत तो काम नहीं किया, सिवाय इसके कि हम जीपी भी वापस एक बार रिवाइज कर गए। सही है, अगले पे चलेंगे। हाँ भाई, कितने लोगों को जीपी का फार्मूला याद हो गया? हाँ, क्योंकि ये बोलने की चीज है, ऐसे नहीं कि मैंने वहां पढ़ा था, मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, ठीक है ना, वो लेफ्ट के पेज पे है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, अरे यार मेमोरी में नहीं है, मतलब बेकार है। नहीं, पुराने जमाने के लोग कहते थे ना, जो जेब में पैसा है ना वही है असली, बाकी बैंक में पड़ा है, घर में पड़ा है, सोने में पड़ा हुआ है, बेकार है सब। जेब का धन असली धन, क्योंकि मौके पे वही काम आता है। अब आप में से कितने लोगों को हाथों हाथ इतना फार्मूला पता है कि अभी अभी मैंने एक फार्मूला लगाया, वो क्या था? कितने लोगों को पता है? क्योंकि अपन पूछ लेते हैं, है ना, इसमें किसी की बेइज्जती नहीं है। हाँ, उल्टा कम से कम हम उसको तो आगे करें ना, जिस बच्चे को पता है कि भाई इसको देखो, इससे तो पता था, ठीक है। हाँ, किसको पता था? कौन? हाँ, अरे तुम बताओ। हाँ चलो, हाँ, r-1, बिल्कुल, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। सही भाई, बिल्कुल बराबर है। इनफाइनाइट सीरीज का पता है? a अपॉन 1 - r, बिल्कुल सही है भाई। हाँ, आप चीजों को याद करिए, याद, ठीक है, और फिर अपनी समझ। अगले सेकंड में कौन से क्वेश्चन दिया था? मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या? नहीं दिया। ये SNP का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नहीं है। आप ट्राई कर लेना क्वेश्चन नंबर 7, सही है, आज के दिन पे आप ट्राई कर लेना। SNP का क्वेश्चन है, लिमिट का नहीं है भैया। मैं लिमिट के अंदर कई SNP के क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ के खड़ा हूं। अगर मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मैं उनकी ट्रिक्स भी बताता, लेकिन शायद मैंने अपने टाइम में SNP में बता दी ट्रिक है उनकी, ठीक है, तो मुझे लगता है अब यूजलेस है, ठीक है। अच्छा, आज के दिन पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है आज के दिन पे। हाँ, और कौन सा दिया था एक्सरसाइज 2 में? और को दिया था? नहीं तो क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11, 12 आज के दिन का काम है आपका। 11, 12, 13,
13 दिया था क्या? हाँ भाई, अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, कितने लोगों को दिया था? इतने को दिया था ना, मतलब दिया ही होगा, फिर और क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैंने इसीलिए पूछा कितने लोगों को दिया था। आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए, बाकी लोग मतलब हो गया। हाँ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 13 देने का पर्पज क्या था सर आपका? सिंपल लॉपिटल रूल। मैं जानना चाहता था क्या बच्चा लॉपिटल रूल में भी मर गया या बच गया। डिफरेंशिएशन आपको आना है, मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। हाँ साहब, बाइनोमियल से क्या? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितने लोगों ने बाइनोमियल से किया? क्या ये मैंने करवा रखा है? और नो, बकवास हो गया सब। अरे लॉपिटल से करने वाला था, पता मैं अभी इसको लॉपिटल से करता इस क्वेश्चन को। सही है, चलिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर अब आपके पास में और कौन सा दिया? एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 में कौन सा? 15-16। क्वेश्चन नंबर 15 कितने बालकों का हुआ? पहली लाइन लिख रहा हूं, डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट पहली लाइन लिख रहा हूं, आप में से कोई बस मिलाए। 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x प्लस नहीं माइनस एक्स क्यूब प्लस 5। कितने लोगों का न्यूमरेटर मेरे जैसा मिल गया? क्योंकि मैंने सिखाया था जहां sin 1/x है उसकी जगह 1/x, जहां mod x है उसकी जगह -x, तो -x का क्यूब प्लस ये बात समझ में आ गई? नीचे की तरफ मिलाते हैं। आइए, नीचे क्या लिखा दिख रहा है? कितने लोगों को अभी भी मौका है? क्या दिख रहा है? -x का क्यूब प्लस x स्क्वायर -x प्लस 1। सही भाई? अच्छा, इस x से अगर मैं काटता हूं तो यहां कितना रह जाएगा? 3, और यहां रह जाएगा 1, क्योंकि x के कटते ही 1 डिग्री कम। कितने लोगों को लगता है लिमिट एक्सटेंड टू इनफिनिट में इक्वल अपॉन इक्वल? तो ऊपर वाले की टॉप डिग्री 3, नीचे वाले की टॉप डिग्री 3, तो आंसर हो गया 3 अपॉन, हो गया क्या? माइनस ऊपर की तरफ। अच्छा, एक और x क्यूब भी है, तो अपने पास हो गया 2 अपॉन -1। सही भाई, गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 16। जानबूझ के दिया। ये क्वेश्चन नहीं होने के पीछे का राज है इसकी शक्ल। इसकी शक्ल ही इतनी गंदी है कि आपको सर इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, समेशन में दे रखा है r इक्वल टू 2 से लेकर के n तक। अब देखते हैं, पहली लाइन में हम लोग ट्रिक लगाएंगे। साहब ट्रिक कब बताई सर आपने? ट्रिक बताई होगी। देखें कितने लोगों को मेरी बताई ट्रिक याद है। डायरेक्ट बड़ा पहले में, छोटा दूसरे में। क्या आपको याद है टॉप कौन है? n बाई n जाएगा इधर, n साइन पाई बाई n प्लस 1। क्या आपको ये सही है? क्वेश्चन में कोई एरर वो है तो बोलो। पाई बाई r है, गुड। सही है, पाई बाई r, गुड। अच्छा, दूसरी तरफ r की जगह 2 रख दूं माइनस में 2 साइन पाई बाई 2। क्या आपको दिख गया? ये -2 ही बन गया। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट देर लिए, देखो आप दे रखी है। अगर मैं लिमिट में n टेंड्स टू इनफिनिट देख पा रहा हूं तो मुझे पता है आज के टाइम पे, बड़े ध्यान से सुनना है आपको, n की जगह इनफिनिट रख करके पहले फॉर्म चेक करूंगा। इनफिनिट प्लस 1, इनफिनिट, पाई अपॉन इनफिनिट, पाई अपॉन इनफिनिट, साइन 0, तो इनफिनिट इंटू 0 फॉर्म है। मैंने सिखाया था एक पार्टी नीचे जाएगी, इनफिनिट इंटू 0 में एक पार्टी नीचे जाती है। सिखाया होगा। तो एक पार्टी अगर कोई नीचे जाएगी तो साइन पाई अपॉन n प्लस 1 को वहीं छोड़ा, इस n प्लस 1 को कहा नीचे आजा भाई मेरे, 1 अपॉन n प्लस 1। सेम बाई सेम बनाने का सुनहरा मौका है, सिर्फ पाई की कमी है। पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट है, और यहां पर पाई से डिवाइड कर दूं। आप में से कई लोग जो इतनी तेज मैथमेटिक्स नहीं जानते, वो चाहते हैं यहां पे 1 अपॉन पाई कर दो सर, मैं उसके लिए भी रेडी हूं। बात वहीं जाएगी आखिरकार। क्या आपको लगता है कि आपने साइन में सेम बाई सेम दे दिया, लेकिन और लिमिट रखने पर 0 और 0 के दर्शन भी है, तो इसे 1 कहना कोई गलत? तो ये पाई कहां जाएगा? ऊपर। तो इट इज पाई माइनस 2 इज योर आंसर। पाई माइनस 2 माने 3.14 माइनस 2, 1.14। ये L की वैल्यू आई, और मांगने वाले ने आपसे फ्रैक्शनल पार्ट L मांगा है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट 1.14, दैट इज 0.14। क्या आप ये बात सही है?
दैट्स इट। क्या मुश्किल है क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन तो उल्टा दिया भी जाना चाहिए और पूछा भी जाना चाहिए। सही है? और कौन सा क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 4 में दिया था, एक्सरसाइज 4 का लेवल 2 का 4th क्वेश्चन। अरे लेवल 2 का 4th भी दिया होगा। अरे लेवल 2 का 4th दिया या नहीं दिया? दिया। उस पे पहले बात कर लेता हूं ना। मैं अगर उधर आ गया तो आप मुझे पीछे क्यों ड्रैग करने? एक्सरसाइज 4 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हुआ या नहीं हुआ? हो गया, कॉपी में कर चुके हैं। अच्छा, अब आइए एक्सरसाइज 4 लेवल 1 में भी चौथा क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। बैठे, जिनसे बन गया बेहतरीन काम है, जिनसे नहीं बना थोड़ा वेट कर लें, अभी कॉपी के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि तो बहुत ही काम का क्वेश्चन है। आईआईटी में ऑलरेडी उठाया गया है, ठीक है, अब मेंस में तो अब जाके उठाए। इसीलिए लोग बार बार कहते हैं कि भैया आईआईटी के पुराने क्वेश्चन कर जा, है ना, मेंस तो कम से कम 6 क्वेश्चन तो 7 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे। हाँ, π-3 क्यों? हाँ, तो वो π-3 हुआ ना, 0.14, तो 0.14 का मतलब π-3 होता है ना, है ना, आंसर π-3 आ रहा है। आ जाओ अगले पे चलें। मैंने आंसर देखा भी नहीं, सीरियसली बता रहा हूं।